जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह ज़ोफ़े हज़्म, कब्ज़, दायमी और भूख ना लगना। क्योंकि अगर हाजमे का मसला होगा तो उसके साथ साथ जो है भूख पर लाजमी तौर पर असरअंदाज होता है। जब भूख नहीं लगती, खुराक आप सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे या आप खुराक खाएंगे और वो आपका मैदा हज़म नहीं कर पाएगा, तो आपके जिस्म को दरकार जो एनर्जी है वो नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आपका जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और तमाम के तमाम आर्गन्स जो है, आसाब हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। या इसके साथ साथ अगर आपको कब्ज़ का इश्यू है, कॉन्स्टिपेशंस है, तो ये भी जो है बहुत ही नुकसानदेह जो है वो अमल है, बीमारी है। तो इसको दूर करने के लिए इंशाल्लाह आज हम आपको बेहतरीन जो है उम्दा नुस्खा जो है वो बताने लगे हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने कुचला लेना है, हस्बे ज़रूरत ले लेना है, उसको आपने रोगन ज़र यानी कि देसी घी के अंदर आपने बरियां करना है। जब सुर्खी माइल हो जाए तो फौरी उतार कर गरम गरम ही कूट लें, उसे बारीक कर लें। और जब बारीक सफ़ूफ तैयार हो जाए तो उसमें से आपने सिर्फ 2.5 तोला जो है ना लेना है और बाकी को आपने महफूज कर लेना है। इसके अंदर आपने फिलफुल दराज, मिर्च स्याह, सौंठ, दारचीनी, सुहागा, ये तमाम चीज़ें 1 तोला आपने लेनी है। इसको आपने अलग-अलग पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसको कुचले के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये आपका कुचला सफ़ूफ तैयार हो गया। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है? एक रत्ती आपने खांड के दरमियान यानी चीनी ले लेनी है, चाहे वो सफ़ेद शक्कर हो, या अगर वो मुयस्सर नहीं है तो चीनी ले लें। और ऊपर से आपने अर्क सौंफ या अर्क पुदीना नीम गरम करके पिलाएं चंद खुराकों में। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल आराम आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन इसे इस्तेमाल रखना है ताकि आपका ये जो मामलात हैं मैदे के मुतालिक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस्तेमाल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।